हेलो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्ट ऑफ 1786। उसके कुछ बैकग्राउंड हमने देखे थे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बैकग्राउंड देखने की वजह ये थी कि इंडियन पॉलिटी में जब पॉइंट्स आते हैं तो डायरेक्ट पॉइंट्स आते हैं, कोई इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड रहता नहीं है। तो हिस्ट्री बैकग्राउंड समझने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है हर चीज़। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और इसके अलावा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये चार चार्टर एक्ट है जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को पढ़ने से पहले आपको इसके बैकग्राउंड के लिए 1793 और 1813 को पढ़ना पड़ेगा। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में जो पॉइंट्स दिए गए हैं इंडियन पॉलिटी में, इसको समझने से पहले आप बैकग्राउंड ये देखिए कि यहाँ पर जो है ना गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, उसको और ज़्यादा ताकत दे दी गई। सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज जो कि गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे थे, उन पर और ज़्यादा ताकत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई। और कंपनी को ये बोला गया कि आप स्टाफ की और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनकी सैलरी अब से पे किया करेंगे। और इसके अलावा लगभग 5 लाख ब्रिटिश पाउंड कंपनी जो है सालाना ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करेंगी, ये बात भी रखी गई थी। तो चलते हैं हमने देख लिया इसका बैकग्राउंड। अभी आपको देखना है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत में क्या बताया गया। तो इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर्स। क्या किया गया? ओवरराइडिंग पावर्स दे दी गई लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको, ओवर हिज काउंसिल, उसकी काउंसिल पर, टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। दूसरा पॉइंट है इट गेव द गवर्नर जनरल्स मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे जो कि ये सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज है, इनके ऊपर अब और ज़्यादा हुकूमत और रूलिंग करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि ट्रेड ऑफ मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया कंपनी की फॉर अनदर 20 ईयर्स, 20 सालों के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली कंपनी की। ये बताया गया चौथे पॉइंट में कि इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर। कमांडर इन चीफ जो है वो मेंबर नहीं होंगे ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल की, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल की मेंबर नहीं होंगे कमांडर इन चीफ। कब तक? अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड, तब तक जब तक वो अपॉइंट ना किए जाए। पांचवा पॉइंट देखना, इट लेट डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हैंसफॉर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज़। मैंने बताया था कि अब जो है उनको पे किया जाएगा, इंडियन रेवेन्यूज़ जो निकलेगी वो कंपनी पे करेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की और स्टाफ को देने के लिए। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813।